नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे संसद में राहुल गांधी ने ये वादा किया था कि वो लद्दाख जरूर जाएंगे। फिर 8 दिन बाद यानी 17 अगस्त को राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे थे। और अब जब करगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नतीजे आए हैं, तो इसमें 26 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत को पार्टी की ओर से राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात को इतने दावे के साथ क्यों कह रही है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार सरसरी नजर चुनाव नतीजों पर डाल लेते हैं। साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद यहाँ पर पहला चुनाव का आयोजन किया गया है। लद्दाख परिषद चुनाव में 26 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और इस गठबंधन को 22 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को 2 सीटों पर और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। तो ये तो बात हुई चुनाव नतीजों की। अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी और उनकी यात्रा को क्यों दे रही है। इसे समझने से पहले कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट देखना चाहिए। लद्दाख करगिल काउंसिल चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की लद्दाख के लोगों के साथ एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा गया, लद्दाख करगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। कांग्रेस पर लोगों के विश्वास की जीत है। मोहब्बत और विश्वास की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दरअसल राहुल गांधी जब 17 अगस्त को लद्दाख पहुंचे थे, तो उन्होंने न सिर्फ लद्दाख के लोगों से मुलाकात की थी, बल्कि उनकी समस्याओं को भी समझा था। सबसे पहले मैं आपकी मदद पार्लियामेंट में कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई लोकल मुद्दा हो या लद्दाख के लेवल का मुद्दा हो, आप मुझे बताओ कि भैया ये मुद्दा है, आप हमारे लिए ये पार्लियामेंट में उठाइए। इसके साथ ही लद्दाख के लोगों से वादा किया था कि जैसे ही उन्हें संसद में मौका मिलेगा, वो संसद में लद्दाख के लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और अपनी ओर से लद्दाख की पूरी मदद की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज तो समझनी है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है और लद्दाख में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते हैं। ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए आज क्या कर सकते हैं, जो आपने बोला, पार्लियामेंट में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, उसको हम पार्लियामेंट में आपके लिए उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और ये मैंने लद्दाख में हर रीजन में सवाल पूछा कि हम आपके लिए आपकी मुश्किल क्या है और हम आपकी मुश्किल को पार्लियामेंट में कैसे उठाएं। तो खुशी से मैं जो आपकी यहाँ की लोकल इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, खुशी से मैं पार्लियामेंट में उसको रेज कर सकता हूँ। मैं रेज कर सकता हूँ, हमारे दूसरे एमपीज भी रेज कर सकते हैं। तो पूरे देश का अटेंशन आपकी ओर आएगा और उनको भी पता लगेगा कि हिंदुस्तान में लद्दाख नाम की एक जगह है। वो तो आसानी से कर सकता हूँ, कर दूंगा। राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया था कि अभी लद्दाख में उनकी सरकार नहीं है या फिर वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो फिर भी लद्दाख का मुद्दा उठाएंगे। और अब लद्दाख करगिल हिल काउंसिल चुनाव में जो नतीजे आए हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के वादे पर लद्दाख की जनता ने भरोसा किया है और कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत दिलाई है।